वेलकम आई बॉर्न। आइए हम इस सुंदर यात्रा से जुड़ जाए। ये विशेष यात्रा, जिस यात्रा में हम सब ने देखा इस श्रीलंका की भूमि, जिस श्रीलंका की भूमि से आप सबका स्वागत भी है और हम इन सब के साथ एक विशेष यात्रा को आरंभ करें। हम जुड़े रहे इस माध्यम से और इस विशेष यात्रा को देखें। आप सबको बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा नमस्ते, वेलकम आई बॉर्न। आइए हम इस यात्रा को आरंभ करते हैं। हमने बार बार जाना और देखा है, जब जब यात्रा बहिर्मुख होती है तब तब वो यात्रा पता नहीं किस तादाद में हमें कहाँ तक पहुँचाती है। हाँ, वो एन्जॉय तो दिला सकती है और एन्जॉय तो कहीं भी मिल जाएगा, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो इसी यात्रा को अगर बहिर्मुख अगर एन्जॉय है तो अंतर्मुख होके देखे, जहाँ आनंद है, जहाँ अकारण आनंद है, जहाँ स्वयं साध्य आनंद है। तो आइए बहिर्मुख इस चल रही यात्रा को अंतर्मुख होके देखे और भीतर भी एक यात्रा चल रही है, उसकी ओर ध्यान दे और सजग हो जाए। जैसे कि बहिर्मुख यात्रा यानी इस देह की यात्रा अवस्थाओं में चल रही है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वैसे ही भीतरी यात्रा स्थिति की चल रही है। इस स्थान से उस स्थान तक, सच्चिदानंद से उस उस परम सत्य, उस परम प्रेम तक, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उस यात्रा की ओर थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो अलग अलग स्थान का अलग अलग महत्व होता है। हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को समझते हैं कि स्थान का महात्म्य तो है ही। अगर बाहर कहीं नहीं जाकर हम अपने ही घर में देखें तो घर में ही अगर हम ड्राइंग रूम में हैं तो लगता है थोड़ी देर बैठ लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। अगर हम बेडरूम में हैं, नींद आ रही हो नहीं आ रही हो, लगता है चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। किचन में जाते हैं, भूख लगी हो नहीं कुछ खा लेते हैं। ऐसे ही हर स्थान का पहले घटित स्मृतियों के आधार पर वहाँ की वाइब्रेशंस असर करते हैं। ऐसे ही अगर हम रामचरितमानस को ले लें, हम राम कथा को ले लें, अगर राम की लीलाओं को देखें तो हम सब जानते हैं प्रभु विशेषता इन कुछ स्थानों में रहे। जिस स्थान का आरंभ अयोध्या की भूमि से होता है, तो अयोध्या की भूमि त्याग की भूमि है, अयोध्या की भूमि वैराग्य की भूमि है, अयोध्या की भूमि बड़ी सरल जीवन सरणी की भूमि है। आज भी अगर आप वहाँ जाओगे तो आज भी उस भूमि में बड़ी सरलता मिले। सीधी सीधी गलियाँ, बहता वो शरयू का संत जल की धाराओं में वो विशेष शीतल अनुभूति कुछ अलग ही होती है। तो अयोध्या की भूमि, वहाँ के तो बंदर भी बड़े सरल है, सरलता के साथ उपद्रव करते हैं। तो अयोध्या की भूमि सरल, त्याग और वैराग्य की भूमि। जब प्रभु युवावस्था में आगे चले, विदेह नगरी में पहुँचे, तो विदेह नगरी भक्ति की नगरी है। भक्ति के लिए ही तो हम सब जानते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ के रूप में वासनाओं के धनुष को, वासना के प्रतीक के अनुसार उस धनुष को भगवान भंग करते हैं, और वो भी युवावस्था के जीवन के मध्य में। तो उस भूमि में एक विशेष रूप में जो समर्पण है, जो उस मिट्टी की खुशबू भक्ति से आती है वो। और आगे चले भगवान जब वनराज्य आरंभ करते हैं तो हम सब जानते हैं पंचवटी पहुँचे। यही पंचतत्व से बना शरीर, इसके भीतर ही अनेकों राक्षस और दैत्य छुपे हैं, जिसके जीवन में अहंकार और द्वेष, ये दो दुर्गुण हैं। उसे अलग से शत्रु बनाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो प्रभु ने क्या किया, इसी पंचवटी में रहकर इसी के भीतर के जितने भी दैत्य हैं उनको समाप्त किया। जब आगे चले, हम सब जानते हैं रावण ने माता सीता का हरण किया और प्रभु श्री राम समुद्र के तट पर, दक्षिण तट पर आ पहुँचे और आगे फिर आगे श्रीलंका तक आए। और ये श्रीलंका देह भूमि जानी जाती है। हाँ, देह भूमि। देह भूमि की क्या क्या परेशानी है आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं। यही वो देह भूमि है। कहते हैं हनुमान जी जब यहाँ पहुँचे तो सब अपनी नशा में धुत थे। अच्छा, जिस स्थान पे बैठे ना उसी के गुण गाते हैं, ठीक है।
हाँ हाँ, ये तो सत्य है कि देह में विकृतियाँ है, पर यही देह कारण बनता है। इन्हीं आँखों से उनकी सुंदर छवि को निहारना है, इन्हीं हाथों को उठाते हुए भजन करना है, इन्हीं पैरों से चल के उन तक जाना है। यही देह भूमि है। जीवन पर्यंत चल रही प्रेम की तलाश को अगर हम देखें तो हम जानते हैं, हाँ, हम समझते भी हैं, जीवन पर्यंत चल रही इस प्रेम की खोज में यही प्रेम हमें सुख देता है, यही प्रेम हमें परम शांति देता है, यही प्रेम हमें पूर्णता की अनुभव कराता है। जो भी कर रहे हैं प्रेम के लिए, पर यही प्रेम हमें संघर्ष देता है, यही प्रेम हमारे जीवन में बंधन उत्पन्न करता है, यही प्रेम कई सारी बाधाओं का कारण बनता है। क्यों? जब ये प्रेम इस देह की भूमि में चल रही बड़ी यात्रा को देखिए ज़रा, इसी प्रेम की अनुभूति जब किसी व्यक्ति के बारे में, इस प्रेम को जब हम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो वो मोह बन जाता है। यही प्रेम जब वस्तु के साथ जुड़ जाता है तो वही वस्तु हमें लोभ का अनुभव कराती है। यही प्रेम जब हम अपनी स्थिति से करते हैं, अपनी स्टेटस से करते हैं, तो यही प्रेम अहंकार बन जाता है। और ये प्रेम बस अपने लिए ही सीमित हो जाता है। जब अपना ही अपना और केवल खुद का ही विचार होता है जीवन में, तो यही प्रेम सबसे बड़ा स्वार्थ का रूप ले लेता है। खोज तो ये नहीं थी, हासिल तो ये किसी को नहीं करना था, पर मिला क्या? यही मिला जो हम नहीं चाहते थे। तो जीवन पर्यंत प्रेम की अनुभूति के लिए तड़पते रहे, पर पूर्णता नहीं मिली। क्योंकि जब बाल्यावस्था में थे तो खिलौनों में आनंद देखा, जब थोड़े बड़े हुए तब दोस्तों में, और थोड़ा समझ आ गई, ऐसा हम समझते हैं, तब साथ संगिनियों में, पति पत्नी में, और थोड़े बड़े हुए तो लगता था पुत्र तो मुझे ज़रूर सुख देंगे। देखो ये देह अवस्था की बड़ी विचित्रता। पुत्र मुझे ज़रूर सुख देंगे, और जीवन तक साची प्रेम की तलाश वैसी ही रहे। और कहते हैं ना, सच्चे प्रेम की अगर एक भी झलक मिल जाए तो उस व्यक्तित्व में अलग सी निखार होती है। वो चलते हैं तो पूर्णता प्रतीत होती है। यही देह की भूमि में जब हम भक्ति के द्वारा प्रेम की पूर्णता को पाते हैं तो एक अलग सा निखार होता है, एक आँखों में अलग सी चमक होती है। तो हम सब यही आशा करते हैं, भले ही देह की भूमि में है, श्रीलंका नगरी में है, फिर भी इस प्रेममय यात्रा के साथ आइए उस परम प्रेम तक पहुँचे, साची प्रीत तक पहुँचे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइबॉन।